प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी के आगे के नाटक को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी से मिलने के लिए आते हैं। उसी के साथ रामगुप्त भी वहाँ पर आते हैं और बोना, हिजड़ा और कुबड़ा एक खेल दिखाने लगता है ध्रुव स्वामिनी को प्रसन्न करने के लिए। हिजड़ा नलकूबर की वधू बनती है। बोना दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ है। बोना हिजड़ा से कहता है कि मैं दिग्विजय करने के लिए निकला हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। परंतु हिजड़ा कहता है कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री से युद्ध नहीं करना चाहिए। तब बोना कहता है कि तुम युद्ध के डर से स्त्री बन गए हो, तुम पुरुष हो, तुम मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हारे कपड़ों से ये धोखा नहीं खाऊंगा कि तुम एक स्त्री हो, क्योंकि तुम एक पुरुष हो, बस तुम युद्ध के डर से स्त्री बन गए हो। इसी प्रकार से वे लोग इस प्रकार का खेल खेलते हैं और बोना कहता है कि यदि तुम नलकूबर की वधू हो और वह मुझसे युद्ध करने नहीं आ रहा है तो मैं तेरा हरण करके ले जाऊंगा। और यह कहकर वह हिजड़े का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है। इस प्रकार के खेल को देख कर के रामगुप्त बहुत ही हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। ध्रुव स्वामिनी उन लोगों का इस प्रकार का अशिष्ट आचरण देख करके जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ। शिखर स्वामी के संकेत से वे तीनों, हिजड़ा, बोना और कुबड़ा, वहाँ से निकल जाते हैं। रामगुप्त इस प्रकार से बहुत ज्यादा हंसने लगता और ध्रुव स्वामिनी को इस प्रकार का खेल देखकर बहुत ही बुरा लगता है। चलिए तो हम आगे के नाटक को पढ़ते हैं। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। आमात्य आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? पात्र लेकर पीटा है। रामगुप्त ये सब शिखर स्वामी से कहता है। शिखर स्वामी देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। यह बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूं? इतना ही तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है? रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का। रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिता ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह इतना कह करके भी मौन हो जाते हैं। अर्थात बात अभी पता चलती है कि जो शकराज है उससे महादेवी का पूर्व ही विवाह तय हो चुका था और समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उन्हें उपहार स्वरूप गुप्तकुल में भेज दिया था, जिस कारण से शकराज के साथ उनका विवाह नहीं हो सका। इसीलिए शकराज ने यह मांग रखी है कि वे संधि के बदले महादेवी को लेंगे। तो चलिए अब आगे के नाटक को पढ़ते हैं कि रामगुप्त युद्ध करेगा या ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास खुशी खुशी भेज देगा। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत थे तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर दिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामी रोष से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी ने इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, हे, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? उफ, तब तो महादेवी से पूछिए। रामगुप्त के इस वक्तव्य से ऐसा पता चलता है कि वो इतना कायर है और अपने प्राणों से इतना प्रेम करता है कि वो लगता है वह खुशी खुशी महादेवी को जाने दे देगा, परंतु युद्ध न करेगा। ध्रुव स्वामिनी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों, बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेव के सामने की है।
रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं? परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न ली होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासव सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कदापि नहीं। ध्रुव स्वामिनी निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। आप सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने! तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? अर्थात वह ध्रुव स्वामिनी से कहने लगते हैं कि तुम ये सब क्या अनर्गल बातें कर रही हो। ध्रुव स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। अर्थात ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से कहती हैं कि यदि तुम मेरी मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, तो मैं तुम लोगों की रक्षा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, उफ, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। अब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पेट पटक कर, उपाय नहीं तो ना हो, निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं, किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान हो जाता है। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके? रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर! किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदापि तुम ये नहीं जानती हो। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारी विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घात स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से, निर्लज, मद्यप, क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी।
मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रचना से कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगे? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या? नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन। उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश, अर्थात ध्रुव स्वामिनी सारे प्रयत्न करके हार जाती है। वह अपने पति रामगुप्त से अनुनय भी नहीं करती है कि मेरी रक्षा कीजिए, आप युद्ध करके मेरे मान की रक्षा कीजिए। परंतु रामगुप्त उसे कहता है कि तुम एक उपहार में दी हुई वस्तु हो और मैं तुम्हें उपहार फिर से दे रहा हूँ। तब ध्रुव स्वामिनी कहती है, मैं कोई शीतल मणि नहीं हूँ जो कि आप किसी को भी उपहार में दे दो, और मेरे अंदर भी रक्त की तरह लालिमा है, अर्थात मैं भी मनुष्य हूँ और मुझे मेरे आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद वह एक कृपाण निकालती है, जिससे रामगुप्त डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वह ध्रुव स्वामिनी उसे मारना चाहती है, परंतु ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं तुम्हारा जीवन नहीं लूँगी, क्योंकि तुम भेड़ की तरह अपने इस छोटे से जीवन को जियो। मैं स्वयं का जीवन लेना चाहती हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। यह देखकर रामगुप्त वहाँ से भाग जाता है और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। चंद्रगुप्त हत्या, कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर यह क्या महादेवी ठहरिए, अर्थात चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को हत्या करने से रोकता है। इसके आगे के नाटक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करती है कि नहीं, या उसे शकराज के पास भेजा जाता है या नहीं। इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।